जय हिंद दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 33 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं विश्लेषण के साथ। और विश्लेषण को सही से आप नोट करते जाइएगा, जो आपके नोट में नोट करने वाला होगा। जो कठिन वाला विश्लेषण होगा उसका पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चूँकि आप एसएससी या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई स्टेट का, तो ये सारे प्रश्न आपके उसमें सहयोग करेंगे आपके लिए। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म संख्याओं पे। ये नंबर एनालॉजी से प्रश्न संबंधित है। तो यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, ये बहुत बड़ी संख्या है। 11 का 333 के साथ संबंध ढूंढेंगे तो यह बहुत बड़ी संख्या है। देखिए, इसका आपको 11 का घन जब करते हैं तो आपका 3331 आता है। ये डायरेक्ट घन है। यह एक संख्या है और दूसरी संख्या क्या दिया है आपको, मतलब ए, इसको यदि ए मान ले, इसको ए माने, इसको बी माने, तो आपका ए का क्यूब बराबर बी दे दिया है। ए का क्यूब बराबर बी दे दिया है। 9 का घन है ये। देखिए 9 का घन है, तो डायरेक्ट घन आपको याद रखना होगा। कहाँ से? 1 से लेके 25 तक का घन आपको याद करके रखना होगा। याद करके 1 से 25 तक, इस 1 से 25 तक के बीच में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने के साथ बन जाएंगे। तो ए, ऑप्शन ए क्या है? 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7 का घन है। देखिए 7 का घन 343 होता है। बाकी आपका घन 13 का ये आपका घन नहीं है। 7 का घन है, 6 का घन ये नहीं है, 8 का घन ये नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रश्न का प्रश्न है आपके सामने इन दिस क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। इस स्टेटमेंट वाले प्रश्न को आप कंक्लूजन से ज्ञात करना है। ऑप्शन स्टेटमेंट क्या दिया है? ऑल नेकलेस आर स्क्वायर। ऑल नेकलेस आर क्या है? नेकलेस को एन कर दीजिए, स्क्वायर को एस कर दीजिए, एस कर दीजिए, सी कर दीजिए, सी कर दीजिए, आर कर दीजिए। अब इसका डायग्राम बनाइए। ऑल नेकलेस, जितना भी नेकलेस है, ये सारा नेकलेस क्या है? स्क्वायर में है। यह एस के अंदर है। अब सम स्क्वायर आर सर्कल, कुछ स्क्वायर क्या है? सी है। हमने डायग्राम बना दिया। अब है नो सर्कल इज रिंग। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? नो सर्कल इज रिंग। ये आर और सी में नो का संबंध है। अब कंक्लूजन में आएंगे, नो स्क्वायर इज रिंग। नो स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर रिंग नहीं है। स्क्वायर हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। स्क्वायर और रिंग के बीच कोई भी संबंध दिख ही नहीं रहा है। कोई भी संबंध हमारा क्या है? यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। जब दिख नहीं रहा है कोई भी संबंध, तो हमारा यहाँ पे कोई निश्चित संबंध नहीं इसके साथ है। तो यहाँ पे कंक्लूजन एक ख़त्म हो गया, नहीं होगा। नो रिंग इज ए सर्कल। नो रिंग इज सर्कल। नो रिंग और सर्कल के बीच संबंध निश्चित दिखाया है डायग्राम में, तो यह आपका कंक्लूजन सही है। नहीं है, कोई भी रिंग सर्कल नहीं है। सम स्क्वायर आर नेकलेस, कुछ स्क्वायर, कुछ का भाग जो यहाँ पर है, ये वाला ब्लू वाला एरिया एस और सी के स्क्वायर और सर्कल के बीच है, तो यह भी आपका कंक्लूजन सही है। ऐसे विश्लेषण आप करते हैं और ये विश्लेषण करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम समय लगेंगे। कम से कम समय लगने के लिए हम इतना विश्लेषण करके आपको बताना चाह रहे हैं, और इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्लेषण कंक्लूजन 2 और 3 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एस्टेरॉयड को सभी अक्षरों शब्द को अंग्रेजी वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ASTEROID को सजाएंगे हम। तो ए तो पहले अक्षर पर, तो यह परिवर्तित स्थिति बदला नहीं, स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो एक तो आपका पहले हो गया, ये बदलाव नहीं हुआ है। एक नंबर के बाद हमारा आ जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर सबसे लास्ट में है, तो ये तो बदलाव हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा 5 नंबर, तो ई भी बदलाव हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा कौन सा नंबर? 1 3 1 4 5 के बाद आ जाएगा 9 नंबर, तो आई का भी बदलाव हो गया। 9 के बाद आ जाएगा आपका 15 नंबर, तो ओ का भी बदलाव हो गया। 15 के बाद आ जाएगा आपका 18 नंबर, आर का भी बदलाव हो गया। 18 के बाद आ जाएगा 19 नंबर, इसका भी बदलाव हो गया। उसके बाद आ जाएगा 20 नंबर, इसका भी बदलाव हो गया। हमारा केवल ए एक ऐसा अक्षर है जो अपने स्थान को नहीं बदला है, जो ऑप्शन ए में सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी आपका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उन अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दी गई संख्या के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। देखिए, श्रृंखला पूरा करने का वाला प्रश्न है, तो इस तरह के प्रश्न को आपको कैसे ज्ञात कीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यह स्पेस है, ओ यहाँ पे स्पेस है, यह एन है, पी है, एम है, आर है, ओ है, स्पेस है, के है, यू है, स्पेस है, टी है और आई है। यह हमारा स्पेस है। तो इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का फैक्टर जब करेंगे तो 4 गुना 4, ये 4 4 के ग्रुप में बनेगा। अब इसको 1 2 3 4 4 के ग्रुप में लेते हैं, 1 2 3 4 के ग्रुप में लेते हैं, 1 2 3 4 के ग्रुप में, 1 2 3 4 के ग्रुप में लेते हैं। यू को यहाँ हिला दीजिए, इसको मिटा दीजिए, यू को यहाँ से। 4 4 के ग्रुप में यदि लेते हैं तो हमारा ग्रुप ये बना। अब हमारा जब ये ग्रुप बना तो इसको हम फिल इन द कैसे करेंगे। तो एल जो है सारे यहाँ पे सीरीज लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे सीरीज लगा हुआ है आपका। तो सीरीज कैसा लगा हुआ है, ये सीरीज आपका लगा हुआ है, लास्ट वाला ओ को हम मिलाते हैं, ओ से हो गया एम, ओ से हो गया है एम, तो +1 हुआ है, एम से हो गया है ओ, 15 से 14, 15 से 13, 13, 12 से, यहाँ पे सीरीज जो लगा हुआ है, कौन सा सीरीज लगा हुआ है, इसको मैच कीजिए। 12 से, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भी खाली स्थान है, यहाँ भी। अच्छा, पहला लेटर यहाँ पे देखिए, 18 से हुआ है 21, 18 से क्या हुआ है, 18 से हुआ 21। दूसरा लेटर मैच करते हैं, दूसरा एम से हुआ है एन, तो एम + एन +1, एन से हुआ है ओ +1, ओ से हो जाएगा क्या, ओ से +1 करेंगे तो यहाँ पे पी हो जाएगा। तो लास्ट का अक्षर पी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन पी केवल ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई एक सीरीज या इस फिल इन द में आपका सीरीज लगा हुआ है, 3 चीज़ करना होता है। नंबर काउंट करना होता है, पहला नंबर काउंट कीजिए। दूसरा नंबर में क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है, फैक्टर कर दिए। तीसरा नंबर क्या करना है, फिल करना है, फैक्टर में फिल करना है। फिल क्या करना है, यहाँ सीरीज था, यहाँ अक्षर सीरीज लगा हुआ था। तो जब आपका शब्द सीरीज लगा हुआ हो तो उसमें आपको देखना होगा स्थानीय मान में कितना आगे कितना पीछे क्या भाग गुना करके डाला हुआ है। तो यहाँ दूसरे सीरीज में, सीरीज के दूसरे नंबर में +1 +1 +1 का सीरीज लगा हुआ था, और जो अंत में पी आया ऑप्शन केवल एक में ही था, तो ऑप्शन बी उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में से व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब समाप्ति का संबंध प्रारंभ से जो है वही हमें ऑप्शन से ढूंढना है। तो ये क्या है, विलोम शब्द है। ये कौन सा शब्द है, विलोम शब्द है। समाप्ति और प्रारंभ, आरंभ का ही समाप्ति, समाप्ति का विलोम, तो विलोम शब्द हमें ढूंढना है। जुनून का समस्या, यह आपका विलोम नहीं है। विशाल का सूक्ष्म, विशाल बड़ा होता है, सूक्ष्म छोटा होता है, तो यह आपका विलोम शब्द हुआ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें विलोम शब्द ढूंढना था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। ये 5 प्रश्न का सीरीज हम आज से शुरू करने वाले हैं, और इस सीरीज को लंबा लेके जाएंगे, और विश्लेषण के साथ ये सीरीज हम करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।